तो आज अपन देखते हैं स्टोर्ड एक्सेसेस को। ठीक है। एंड मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में कुछ एक दो एक्सटेंशन बताए थे ना, हैक बार बताया था ना एक एक्सटेंशन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फायर फॉक्स, या मैं कर लेता हूँ एक। फायर फॉक्स ही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, वल्नरेबल वेबसाइट पे चलते हैं। फिर तुम एक लाइव वेबसाइट पे एक तो ट्राई करके देख। ठीक है, सेम वेबसाइट है। मैंने तुम्हें एक एक्सटेंशन बताया था राइट ओवर हियर, हैक बार ये रहा। पहले तुम्हें बताओ स्टोर्ड एक्सेस का, मैंने तुम्हें वो बता दिया था। बेसिक तो बताना था स्टोर्ड एक्सेस का कि होता क्या है वो। टेस्टिंग नहीं, स्टोर्ड एक्सेस होता क्या है बताया था। ये पक्का सो गया। ठीक है, नहीं चलो कोई नहीं, एक बार कौन जिन कौन है। डिटेल में नहीं। ओके, नो इश्यूज, मैं बताता हूँ। देखो यही सब मैंने पोर्ट फिगर पे से उतारा है, तुम इसको एज इट इज देख सकते हो। ठीक है, सिंपल मतलब है इसका। मैं थोड़ा इसमें से बता देता हूँ। एक्सप्लॉइटिंग, ये देखो ये जो ये लिखा है ना, एक वर्डप्रेस का डेडिकेटेड प्लगइन वल्नरेबल था इसमें। तो था उसकी कोई डेडिकेटेड लैब्स नहीं है, वरना ये भी तुम्हें बताता। और मैं कल तुम्हें वो बताना भूल गया ना, सेशन हाईजैक कैसे करते हैं उसके थ्रू, रिफ्लेक्टेड एक्सेस के थ्रू बताना भूल गया था, है ना। अभी करते हैं उसको। सो सेशन हाईजैक तुम्हें पता है ऑलरेडी होता क्या है। ये वही सब है, रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस। ठीक है, ये मैंने वहीं से नोट डाउन करा है पोर्ट स्पीकर पे से, तुम इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक, मेरे पास यहाँ एक ऑलरेडी एक पेलोड है एंड एक ये भी है। ये देखो, एक ऑलरेडी एक यूआरएल में पेलोड है, ये ऑलरेडी एक यूआरएल में पेलोड है, तो इसका यूज़ कर सकते हो एक्सेस की टेस्टिंग में अगर यूआरएल का रोल आता है तो। ठीक है, ये सिंपल सी, पहले तुम्हें स्क्रिप्ट समझाता हूँ ये काम क्या करेगी। ये स्क्रिप्ट स्टार्टिंग हो रही है, एंडिंग हो रही है। ठीक है, इतना कॉमन है। ठीक है, अब इसमें हमने यूज़ करा है न्यू फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का कोड, इमेज इमेज के लिए करा है डॉट्स एसआरसी मतलब सोर्स। इसमें अपना टारगेट यूआरएल रहेगा। ठीक है, टारगेट यूआरएल, ये तुम्हारी एक्चुअल वेबसाइट भी हो सकती है या डेडिकेटेड पेलोड के लिए भी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, कुकी लिख दिया, आगे तो थोड़ा अपेंड कर रखा है बस, आगे थोड़ा अपेंड है प्लस। और ये एक स्ट्रिंग में भी है, ये एक स्ट्रिंग में है पहली बात। ठीक है, और साथ में क्या कह रहा है, एनकोड यूआरआई डॉक्यूमेंट डॉट कुकी। इसका तुम्हें फंक्शन पता ही है, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी क्या है, वेबसाइट से कुकीज़ एंड सेशन को एक्सट्रैक्ट करके तुम्हें ला के दिखा देगा, है ना। और एनकोड यूआरआई कर देगा, मतलब कि यूआरएल एनकोडिंग कर देगा, मतलब कि रो नहीं उठाएगा, मतलब कि एज इट इज़ उठा के तुम्हें नहीं दे देगा, उसमें थोड़ी एनकोडिंग कर देगा कि मैं दोबारा यूज़ करूँ तो प्रॉपरली यूज़ हो जाए। ठीक है, पेलोड, पेलोड कह रहा हूँ मैं, क्या कहना था। हाँ पर तो ये रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड है ना, हाँ, रिफ्लेक्टिव में। तो ये स्टोर थोड़ी होगा। अगर मान लीजिए मैंने फिशिंग किया रिफ्लेक्टेड का ही इससे, बता रहा था मैं, सेशन हाईजैकिंग रिफ्लेक्टेड के थ्रू तो इसमें फिर की स्टोर कहाँ पे होगा, मतलब मुझे मिलेगी। अटैक को पता कैसे मिलेगा? हाँ मिलेगी तुम्हें। ठीक है, अभी इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं सिंपल सा। ठीक है, ठीक है। ये तुम्हें समझ आ जाएगा। कुकी स्टेलिंग यूजिंग रिफ्लेक्टेड एक्सेस। अब तुम सोचोगे भाई ये क्या है, एक ये तुम्हारे एक लोकल सर्वर है। लोकल सर्वर है, तुम कैसे बनाओगे एक लोकल सर्वर, बताओ कैसे बनाओगे। बबसूट। वो तो हटाओ उसको, मेरे को एक्सट्रैक्ट करके लाना है। मेरे को सुनना है कि अगर ये एग्जीक्यूट होता है कहीं पर, ये अगर मैं किसी के ब्राउजर में एग्जीक्यूट होता है, रन होता है ये, तो इसका जो भी डेटा होगा वो मैं कहाँ देखूंगा। लॉग्स में, किसके लॉग्स में, मेरे पास कोई वेबसाइट तो है नहीं। सर्वर के लॉग्स में, तो वो आप बबसूट से ले सकते हो ना सर। वेबसाइट का काम ही नहीं है मेरे को। अच्छा। नहीं, बबसूट में एक वो आता है ना फंक्शन, जिससे कि हम एक बना सकते हैं लोकल। लोकल सर्वर, वेबसाइट को हटाओ ना, मैं वेबसाइट ही यूज़ नहीं कर रहा। अब बताओ, ठीक है। नेटकैट यूज़ करेंगे, सिंपल दोस्त नेटकैट। सिंपल सेशन कैसे हाईजैक किया जा सकता है अगर एक पेलोड अगर किसी के ब्राउजर में एग्जीक्यूट होता है। देखो पहले तुम्हें रिफ्लेक्टेड एक्सेस का कोई वल्नरेबल पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले।
ठीक है, पहले एक वल्नरेबल पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। टेस्ट करके देखो, अगर यूआरएल में रिफ्लेक्टेड एक्सेस है तो तुम इसको कर सकते हो इम्पैक्ट शो करने के लिए। वीडियो बना सकते हो एक पीओसी, अगर मैं क्राफ्ट करके किसी को बेचता हूँ, डेडिकेटेड यूआरएल है, ठीक है, तो उसके लॉग्स में दिखेगा। और लोकली दिखा रहे हो तो एज तुम्हारे लॉग्स में जिस पे तुम सुन रहे होगे नेटकैट पे, वहाँ पर शो कर देगा। ट्राई करके देखते हैं। मैं पता नहीं क्या कर रहा था, ये काली में छेड़छाड़ कर रहा था, ये इसके साथ अटैच हो गया ये अजीब सी पिक्चर परमानेंट। फिर स्टोर्ड एक्सेस को देखते हैं, फिर एक हंट भी करके देखते हैं आज, ठीक है, सिंपल सा। स्टार्ट हो जा। ओके, सेशन करते हैं, टेस्ट पीएचपी पे चलते हैं। नेटकैट, नेटकैट अपना लिसनर ओपन करेंगे एंड सबलाइम भी होगा यहाँ पर, पेलोड को लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। थीम चेंज कर देता हूँ, काली। वही मिस, ठीक है, नेटकैट, ठीक है। इसका तुम सिंपल सा यूसेज देख सकते हो यहाँ पर नेटकैट का। अब ये लोकल लिसनर है तुम्हारे आईपी के लिए, तुम्हारी आईपी के लिए एक लोकल लिसनर है। अगर तुम्हारी आईपी से पर्टिकुलर पोर्ट अगर कहीं एग्जीक्यूट होता है, उसका पर्टिकुलर पोर्ट, तो उसका जो भी रिजल्ट होगा वो तुम्हारे उस पर दिख जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अपन एक यूज़ करेंगे हाइफन एन एन वी एल पी। पोर्ट मैं कर दूंगा, सपोज करते हैं 4343, रैंडम पोर्ट 4 डिजिट का। अब यहाँ पर देखो मैंने एक हाइफन, पहला ऑप्शन है एन, न्यूमेरिक ओनली आईपी एड्रेस, नो डीएनएस, मतलब सीधा डायरेक्ट आईपी एड्रेस कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मेरी आईपी एड्रेस। एल मतलब लिसन मोड में फॉर इनबाउंड कनेक्ट्स, अगर मेरी आईपी अगर कहीं जुड़ती है तो उसका रिस्पॉन्स मेरे को दिखेगा। वी वर्बोस मोड मतलब कि उसका आउटपुट भी देखना है मेरे को पूरा स्क्रीन पे। एंड लास्ट इज पी पोर्ट, लोकल पोर्ट नंबर। अगर नहीं दूंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट लोकल पोर्ट उठा लेगा 8000 शायद से, ठीक है। ये स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, ये स्टार्ट हो चुका है। इसको बंद करते हैं और ये पेलोड क्राफ्ट करते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं स्लैश स्क्रिप्ट SCRIPT। अब ज़रूरी नहीं है कि तुम ऐसे ही पेलोड यूज़ करो, बट मैं बता रहा हूँ सेशन के लिए है तो इसको यूज़ कर सकते हो, बाकी इसका अदर कोई रोल नहीं है, बाकी अलग चीज़ में इसका रोल है नेटकैट का, ठीक है। पेलोड लिखते हैं यहाँ पर, न्यू शायद से इमेज डॉट SRC इक्वल टू HTTP स्लैश स्लैश, मेरी आईपी क्या है, ifconfig 154। देखो अगर मैं इस पोर्ट पे पर्टिकुलर अगर कहीं पे एग्जीक्यूट होता हूँ, देखो अगर मैं 192.44.154.43 शायद यही है, ये देखो यहाँ पर इसका तुम्हें देखने को मिलेगा पूरा रिस्पॉन्स एंड रिक्वेस्ट, ठीक है। ये अब तक लोड नहीं है क्योंकि इसका यहाँ पर कैप्चर हो चुका है, दिख रहा है, तो यहाँ पर ऐसे शो हो जाएगा पर्टिकुलर पोर्ट। ये 4343 क्या है, ये मैंने मतलब कौन सा पोर्ट नंबर है? पोर्ट मैंने मेंशन कर रखा है यहाँ पर, मेरे को इस वाले पोर्ट पे सुनना है पर्टिकुलर पोर्ट, मैंने कुछ भी डाल दिया रैंडमली, तुम यहाँ पर 4000 डाल दो, 3000 डाल दो, मैं चेंज कर देता मतलब हूँ। जोन से पोर्ट पे में सुनना है उसका मेंशन करना पड़ेगा। तो मैंने 3000 डाल दिया, हाँ वो मेंशन करना पड़ेगा जिस पे ठीक सुनना है। है तुम्हें, ठीक है। मेरी आईपी क्या थी, .168.44.154 पोर्ट नंबर 3000, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एज अपेंड कर सकता हूँ
मेरी मर्जी है, क्योंकि डेडिकेटेड कोई वेबसाइट नहीं है, ठीक है। मैं करता हूँ यहाँ पर लिख दूँ सेशन हाईजैक इक्वल टू, ऐसे लिख दिया मैंने रैंडमली, और इसको साथ में अपेंड करूँगा मैं अपने एक और पेलोड के साथ। क्या थी वो लाइन, में खुद और भूल गया। एन डॉक्यूमेंट कोड डॉट यू आर आई, एन कोड यू आर आई किसको करा देंगे, डॉक्यूमेंट डॉट डोमेन, ठीक है। ये पेलोड है, ठीक है। ये पेलोड है, ये तुम ऐसे स्टोर में भी ट्राई कर सकते हो। अगर किसी विक्टिम को तुम भेजते हो तो उसको अगर कहीं मिलता है, तुम इसको अगर चला के छोड़ सकते हो। स्टोर में अगर एग्जीक्यूट होता है तो स्टोर के थ्रू भी स्टील किया जा सकता है सेशन, और तुम्हें पता है स्टोर हो गया तो तुम्हें पता ही बहुत कुछ हो सकता है फिर। अब देखो मैं इसको यहाँ मेंशन करता हूँ, मैं पहले इसको चलो लॉगिन भी कर लेता हूँ। टेस्ट टेस्ट करता हूँ, ओके टेस्ट, लॉगिन कर लिया, ठीक है। अपडेट कर दिया एंड राइट ओवर हियर, मैंने इसको एग्जीक्यूट करा दिया। अब ये आएगा रन एसक्यूएल, ठीक है। कुछ तो हुआ है, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी नहीं होगा, मैंने गलत कर दिया। डॉक्यूमेंट डॉट डोमेन कर दिया। ओह हाँ, सही कहा तुमने, कुकी चाहिए ना मुझे तो। और ये देखो इसकी कुकीज़ यहाँ पर एक्सट्रैक्ट होकर आ चुकी हैं, ये कुकीज़ है, देख रहे हो। और यही चीज़ अगर मैं स्टोर में करता, दिस विल वर्क सेम, ठीक है। ये मैंने ऐसे कुछ भी लिखा है यहाँ पर, एंड यहाँ पर कुकीज़ आ रही है, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, डॉक्यूमेंट डॉट डोमेन, वो आ रहा है। अब डॉक्यूमेंट डॉट डोमेन करा मैंने, जैसे कि डॉक्यूमेंट डॉट डोमेन, तो डोमेन एक्सट्रैक्ट हो गया आ गया था यहाँ पर, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट डॉट कुकी करा तो कुकीज़ एक्सट्रैक्ट होकर आ गई यहाँ पर, टेस्ट है और टेस्ट है, इन केस यहाँ वेबसाइट की पूरी एक्चुअल होगी। और मैं इसको पूरा कॉपी करके, देखो मैंने इसलिए यूआरएल कहा था प्रॉपर फॉर्मेट में आएगा, ठीक है, समझ गए। ऐसे सेशन हाईजैक किया जा सकता है। और यही चीज़ अगर तुम स्टोर पे कर दो, अगर ये सपोज करते हैं, ये प्रोफाइल पे चलते हैं, सपोज करते हैं एड्रेस पे था, यही पेलोड मैंने यहाँ लिख दिया कुकी, एंड सेम मैं इसको अगर दोबारा चला दूँ एंड अपडेट करा दिया मैंने, यू आर अनेबल टू, ठीक है। इसको दिक्कत लगती है कोई, आई थिंक एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, एसक्यूएल की एरर दे रहा है, छोड़ो इसको, ठीक है। तो तुम ऐसे ट्राई कर सकते हो, अगर सेशन स्टील करना है किसी का रिफ्लेक्टेड के उसमें, तो तुम ऐसे कर सकते हो। स्टोर्ड के में तो हो ही जाएगा, अगर ये तुम्हारी वेबसाइट होगी एक्चुअल में, अगर तुम्हारी वेबसाइट होगी तो जो भी उस पर विजिट करेगा उसकी डायरेक्ट कुकी स्टील होकर आ जाएगी, किसी और को पर्टिकुलर भेजना नहीं पड़ेगा। स्टोर्ड में ये फ़र्क है, क्योंकि स्टोर्ड एक परसिस्टेंट है, जो भी कोई विजिट करेगा उसकी स्टील होकर आ जाएगी तुम्हारे पास। और रिफ्लेक्टेड में तुम्हें पर्टिकुलर किसी को टारगेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब थोड़ा स्टोर्ड एक्सेस पे थोड़ा टेस्ट ऑन करके देखते हैं स्टोर्ड एक्सेस को। अब देखो स्टोर्ड एक्सेस के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक फीचर चाहिए, कोई भी तुम्हें क्या चाहिए, एक फीचर चाहिए। फीचर जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म हो गया, कॉन्टैक्ट फॉर्म हो गया, फीडबैक फॉर्म हो गया, ठीक है, फीडबैक फॉर्म हो गया, एंड और कौन सा हो सकता लॉगिन, है, लॉगिन नहीं, साइन अप कर लो, साइन अप पर्टिकुलर सेशन के लिए हो ही जाए। कमेंट, बिल्कुल कमेंट हो गया, कमेंट हो गया यहाँ पर, ठीक है। ऐसे फीचर जो सबमिट हो जाए, उसका डायरेक्ट कोई ऐसा चेंज ना दिखे हमें, सबमिट हो जाए, ठीक है। कोई ब्लॉग हो गया, किसी की पोस्ट हो गई, किसी की पोस्ट भी हो सकती है, जरूरी थोड़ा ना हमारी पोस्ट हो, किसी और की भी ब्लॉग पोस्ट हो सकती है, या किसी और का कमेंट फीचर हो सकता है, उसके में कर दिया, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन है स्टोर्ड एक्सेस के लिए, सब में जा सकते हो। अब मैं यहाँ पर चलता हूँ, सपोज करता हूँ मैं आर्टिस्ट पे चलता हूँ। अभी देखो कमेंट ऑन दिस आर्टिस्ट मैं कर लेता हूँ। अब देखो मेरे पास यहाँ पर आ रहा है फाइल नॉट फाउंड, इसको हटाते हैं। ये क्या एरर दे रहा है, ये अजीब सी, कई देर से दे रहा है ऐसी एरर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक कमेंट का फीचर दिख रहा है किसी और का, मेरा थोड़ा ना, मैं इसकी ब्लॉग पे पोस्ट पे कमेंट कर सकता हूँ। तो मैं इस फीचर पे चलता हूँ। फाइल नॉट फाउंड से क्या मतलब है, मुझे क्या फाइल नॉट फाउंड,
आई थिंक यहाँ पर काम ही नहीं कर रहा है। तो मैं क्या काम करता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, इस पे चलते हैं, इस पे साइन अप कर लेते हैं। यहाँ पर टेस्ट और टेस्ट डाल लेते हैं। ठीक है, देखो एक एड्रेस का फीचर ये रहा, तुम यहाँ भी टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ डाल दो पेलोड को, स्क्रिप्ट में डाल दो, अलर्ट कर दो 1, अपडेट करा दो, नॉट नाउ, इसमें एग्जीक्यूट नहीं हुआ, नो इश्यूज़। ब्राउज आर्टिस्ट पे चलते हैं, ये क्या शो कर रहा है। ये रहा भाई, मैं इसकी पिक्चर पे कमेंट कर देता हूँ। क्या मसला है ये। फाइल नोट फाउंड से क्या मतलब मेरे को। चलो यार कोई नहीं, उस पर चलते हैं, कोड स्पीकर पे डेडिकेटेड लैब है, उस पर ट्राई भी कर सकते हैं। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एंड बाकी सारी डोम एक्सेस है अजीब तरीके की, सारे डोम बेस है, स्टोर्ड और रिफ्लेक्ट की दो ही है यहाँ पर। वो क्या रहा है ये, बैड रिक्वेस्ट। तुम में से कोई लैब चालू करके उसका यूआरएल शेयर कर दो ना। तुम में से कोई एक लैब चालू करके उसका यूआरएल शेयर कर दो, मेरा शायद से यहाँ चल नहीं रहा है, चल नहीं रहा है, बैड रिक्वेस्ट आ रही है। तुम में से कोई सा सेंड कर दो यूआरएल, चल ही नहीं रहा है इसका इंटरनेट। कर रहे हो, ठीक है, कर दो। ये लैब का लिंक भेज देना क्या। चल ही नहीं रहा है इसमें आज। फायरफॉक्स में बार चालू करके देखो, बट यहाँ अकाउंट ही नहीं बना रखा। भेज दो, तुम में से कोई सा चालू करके भेज दो। चलो, अब देखो यहाँ पर मैं तुम्हें स्टोर एक्सेस सिखा रहा हूँ, तो तुम्हें कुछ ऐसे फीचर ढूंढने हैं। ठीक है, तुम यहाँ पर डायरेक्ट तुम वो भी ट्राई कर सकते हो, सेशन हाईजैकिंग, जैसा तुम्हें पता था, पेलोड को डाल दो, अगर पेलोड तुम्हारा सेव हो रहा है। ठीक है, इस पे चलते हैं। हमें यहाँ पर एक फीचर मिल रहा है पेलोड के लिए, कमेंट। अब मैंने तुम्हें एक एक्सटेंशन बताया था, ठीक है, तुम उसका भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इंस्पेक्ट पे जाओ, और एक हैक बार बताया था। ठीक है, अब मैं यूआरएल को लोड करा दूंगा, बट इस यूआरएल को टारगेट करेगा ये। ठीक है, मैं यहाँ पर अगर एक्सेस डालता हूँ तो एक्सेस अलर्ट डाल सकता हूँ, एग्जीक्यूट करा सकता हूँ। तो यहाँ पर डायरेक्ट टेस्टिंग कर सकते हो तुम इसको, यूआरएल की डायरेक्ट टेस्टिंग कर सकते हो इसका यूज़ करके। इसका कर सकते हो पूरा, तो इसको यहाँ से एग्जीक्यूट भी करा सकते हो। LFI अदर वल्नरेबिलिटीज़ के लिए भी फीचर्स हैं यहाँ पर, एनकोडिंग भी कर सकते हो अगर यूआरएल में टेस्ट कर रहे हो डायरेक्ट। अगर तुम रिफ्लेक्टेड एक्सेस को यूआरएल में टेस्ट कर रहे हो यहाँ पर, यूआरएल में, ठीक है, क्योंकि यूआरएल में भी तुम एग्जीक्यूट करा सकते हो। जरूरी नहीं है तुम ऐसे कोई फीचर देखो कि ऐसे फीचर होने ही चाहिए, नहीं, तुम उसको यूआरएल में भी उड़ा कर देख सकते हो डायरेक्टली एनकोड करके या अलग कैरेक्टरिस्टिक में। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करने के लिए उसका फीचर होना चाहिए। अब अपने यहाँ चलते हैं कमेंट के लिए, तो मैं यहाँ सिंपल सा फीचर पेलोड डालता हूँ, स्क्रिप्ट स्लैश स्क्रिप्ट अलर्ट 1। अब अगर मैं इसकी कुकीज़ देखूँ, इसके लिए मेरे पास यहाँ सेशन है मेरा। ठीक है, हेलो, कुछ भी डाल दो, पोस्ट कर देता हूँ, कमेंट हो चुका है, हो चुका है। मैं दोबारा पीछे करता हूँ, अरे हर बार एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही मैं इस पे जाता हूँ, सपोज करता हूँ मैं होम पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, कुछ नहीं हुआ। आई थिंक यही पोस्ट थी वो, ये नहीं थी, ये थी, ये नहीं थी,
ये भी नहीं थी। फिर अच्छा ये कॉफ़ी वाली थी। देखो जैसे ही मैं इसको खोलूँगा कॉफ़ी वाले को, ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब अगर मैं यही चीज़ यहाँ पर करता हूँ, वही पेलोड को, वही पेलोड अगर मैं डाल दूँ यहाँ पर, स्क्रिप्ट वाला स्लैश स्क्रिप्ट, ठीक है, न्यू इमेज करा के, यही चीज़ सेम, वो तुम्हारा URL नेटकैट का कोट्स के अंदर या डबल कोट्स लगा लो, ठीक है, प्लस कर दो तुम्हारा वो एनकोड URI डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, ठीक है। ये पेलोड तुम इसको एग्जीक्यूट कराते हो, जो कोई भी इस वाली पोस्ट पे अगर विजिट करेगा उसका सेशन स्टील होके तुम्हारे पास रीडायरेक्ट हो जाएगा, जिसके थ्रू तुम क्या कर सकते हो, अकाउंट टेक ओवर कर सकते हो। समझे? अकाउंट टेक ओवर हो सकता है रिफ्लेक्टेड एक्सेस के थ्रू, रिफ्लेक्टेड और स्टोर्ड के थ्रू भी। स्टोर्ड से तो हो ही जाएगा क्योंकि वो एक जगह पे अब चिपक चुका है, जो कोई भी आएगा वो एग्जीक्यूट होगा हर बार, हर किसी के लिए होगा, ठीक है। एक बार एक्सटेंशन बता देना। क्या? एक्सटेंशन का यूज। ओके ये पोस्ट नहीं थी आई थिंक, कॉफ़ी वाली थी। देखो जो मैंने दूसरे ब्राउज़र में खोला, ये एग्जीक्यूट हो रहा है, ये वाला पोस्ट, ठीक है। तो जो कोई भी विजिट करेगा इस पर वो उसके लिए एग्जीक्यूट होगा एंड अकाउंट टेक ओवर यहाँ से सक्सेसफुली हो जाएगा। सेशन को बस करना क्या है, जैसे कि मुझे यहाँ से मेरी क्या मिल गई, एक किसी ने पेलोड डाल रखा था, ये कुकी कॉपी होके आएगी, तो मैं क्या करूँगा भाई, यहाँ पर सेम वेब पेज पे जाऊँगा, उस पर अपना अकाउंट लॉगिन करके रखूँगा एंड मैं यहाँ पर करूँगा ऐड कर दूँगा, या मैं कह सकता हूँ मैं इसको कर दूँगा चेंज, मैं चेंज करके सेव करा के रिफ्रेश कर दूँगा, सामने वाले विक्टिम का अकाउंट लॉगिन हो जाएगा यहाँ पर। सो दैट्स हाउ यू कैन डू अकाउंट टेक ओवर बाय रिफ्लेक्टेड के थ्रू। कर ही सकते हो, किसी को भेजना पड़ेगा बट स्टोर के थ्रू ईजिली हो जाएगा। समझे कैसे करना है? फीचर चाहिए बस टेस्टिंग के लिए। रिफ्लेक्टेड का समझ नहीं आया, मतलब उसमें कैसे पता करेंगे कि सामने वाले का क्या है? सामने वाले को भेजना पड़ेगा ना डेडिकेटेड URL क्राफ्ट करके। अच्छा समझ गया, मतलब उसके जो हमने एनकैट से यूज करके किया वो। हाँ वैसा, वहाँ पर URL तुम अपना डेडिकेटेड वेबसाइट का भी रख सकते हो, वहाँ पर तुम पहले से ही एक फाइल रखो जिसके अंदर पहले से ही वो कोड है, और वो कोड तुमने किसी को भेजा एक डेडिकेटेड URL, जैसे कि तुमने अपनी एक वेबसाइट बनाई, ठीक है, तुमने अपनी एक वेबसाइट बना ली HTTPS, तुमने एक डोमेन परचेज किया, ठीक है, demo.com तुमने एक परचेज किया, ठीक है, तुमने वहाँ पर एक फ़ाइल डाली, कुछ भी करते हैं, सपोज करते हैं PHP करते हैं, PHP नहीं, .sh वाली तुमने एक फ़ाइल डाली, ठीक है, फाइल .sh, ठीक है, फाइल .sh डाली, या तुम कह सकते हो डायरेक्ट ऐसी कोई फाइल डाल दी जो एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है, शेल हो सकता है, डायरेक्ट PHP का शेल डालो जिसके अंदर तुमने PHP इस तरीके से लिखी और वो तुम्हारा उसमें क्या लिखा है, कोड लिखा है वही स्क्रिप्ट वाला। ये नेटकैट का तुम सुन रहे हो, या तो नेटकैट का पेलोड डाल दो उसके अंदर, या तुम डायरेक्ट वेबसाइट डाल दो जिसके तुम्हें क्या करने का, लोग चेक करने पड़ेंगे बट बाद में तुम यहाँ पर अपना उसका डाल दो, क्या कहते हैं, नेटकैट का URL। अब जैसे तुम एक क्राफ्टेड URL विक्टिम को भेजोगे या पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए भेजोगे, ठीक है, पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए भेजोगे, जैसे वो खोलेगा देन इट विल गॉट एग्जीक्यूट। समझे? रिफ्लेक्टेड के लिए सामने वाले को उस वेबसाइट पे लॉगिन होना चाहिए पहले से ही, ठीक है। और URL भी अगर एक पर्टिकुलर जगह पे URL एग्जीक्यूट हो रहा है, अगर उस वेबसाइट का है तो और बेटर है, ठीक है। स्टोर्ड में तो हो ही जाएगा इजीली क्योंकि वो वहाँ से चिपक चुका है, कोई डाउट इसमें? अब तुमने सोचा है कि अगर मैं स्टोर्ड एक्सेस की टेस्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है, मैं स्टोर्ड एक्सेस की टेस्टिंग कर रहा हूँ, स्टोर्ड की परसिस्टेंट तो है ही, सपोज करते हैं मैंने कॉन्टैक्ट फॉर्म में, फीडबैक फॉर्म में डाल तो दिया, बट वो उस एग्जैक्ट टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ, उसी टाइम पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ वो, तो तुम क्या करोगे? क्या करोगे तुम अगर वो उसी टाइम पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो? हम्म, बताओ क्या करोगे अगर वो उस टाइम पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो? तो फिर नेक्स्ट ट्राई करेंगे कुछ, मतलब हट के। अगर क्या पता वो बाद में एग्जीक्यूट होता हो तो, बाद में इन फ्यूचर 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, या आधे घंटे बाद, या 1 घंटे बाद, या 1 हफ्ते बाद एग्जीक्यूट होता हो तो फिर क्या करोगे? हम्म?
बताओ 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 बताओ, क्या करोगे? वो एक हफ्ते बाद एग्जीक्यूट होता, 2 दिन बाद होता हो, 2 घंटे 1 घंटे बाद होता हो, क्या पता 10 मिनट बाद ही एग्जीक्यूट होता हो, और उस पर्टिकुलर टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं हो जब तुमने इसको इंजेक्ट करा। क्या करोगे? छोड़ दोगे? नो आइडिया। नहीं। देखो, अब कुछ एक ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिन पर तुम पेलोड डाल के, पेलोड्स पहले से बने बनाए होते हैं क्राफ्टेड वाले, ठीक है, तुम उसको यूज़ कर सकते हो, हर जगह डाल दो उसको। अब क्या पता पेलोड 2 दिन बाद एग्जीक्यूट हुआ हो, तो उसका रिजल्ट तुम्हें उस वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा, और वो वेबसाइट मैं तुम्हें बताता हूँ कौन सी है। ठीक है, मैंने सेव करके रखी है, वैसे बात देख लेता हूँ मैं। ठीक है, पहली वेबसाइट का नाम है बी एक्सएसएस। ये, हाँ, ये नहीं वेबसाइट थी, बी एक्सएसएस, ये। और एक और थी, क्या नाम था उसका, इस पे लॉग इन कर सकते हो। मैंने तुम्हें ओटीपी बाईपास सिखाया ना, आता है ना ओटीपी बाईपास, हाँ हाँ। इस पे करके देखना, इस वेबसाइट पे। मेरा पासवर्ड क्या था? ओह, पासवर्ड क्या था? अरे यार, पासवर्ड ही नहीं पता। इससे हो जाए। नहीं, यहाँ पर नहीं है। मैं तुम्हें एक और वेबसाइट दिखाता हूँ, टेस्ट रिपोर्ट एक्सेस, यही नाम होना चाहिए हिसाब से, तो ये एक्सेस रिपोर्ट ब्लाइंड एक्सेस प्लेटफॉर्म, इसे कह सकते हो तुम, ब्लाइंड एक्सेस कह सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर तुम देखोगे रजिस्टर कर लेना, मैं कर लेता हूँ, ठीक है, मैं पेस्ट कर देता हूँ, इसको एक्स करता हूँ, तो यहाँ नाम मैं डाल देता हूँ, हेलो। ओके, ईमेल आई होगी मेरे पास। वेरीफाई करके दिखाता हूँ इस पर तुम्हें फिर। वन वन टू वन वन, लॉग इन कर लेता हूँ मैं, कंट्रोल सी। ठीक है, ये यहाँ पर लॉग इन हो चुके हो। अब तुम्हें यहाँ पर मिलेंगे पेलोड सेक्शन, ठीक है, एनकोडेड पेलोड, और यहाँ तुम्हें मिलेंगे रिपोर्ट्स जो एग्जीक्यूट हुए या नहीं हुए। ठीक है, ये रहे पेलोड। अब मैं तुम्हें एग्जीक्यूट करवा के दिखाता हूँ, ये कहीं कहीं टेस्ट पीएचपी पे चलते हैं। ठीक है, स्टोर्ड एक्सेस के लिए लगा लो। अब यहाँ पर तुम्हें डेडिकेटेड बहुत सारे अलग यूआरएल दिख रहे हैं, कस्टम पैरामीटर के लिए भी तुम्हें बनवा सकते हो। इसको मैंने कॉपी कर लिया। अब देखो हम इसमें स्टार्टिंग में देखो, मेरा यूज़र नेम है यहाँ पर, ठीक है, मेरा यूज़र नेम लगा हुआ है। मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ, देखो ये हो चुका है एग्जीक्यूट, यहाँ पर अलग से आ चुका है, साइन अप पूरा खत्म है। टेस्ट करते हैं, देखो ये रिपोर्ट आ चुकी है मेरे पास, देख रही है, एग्जीक्यूट आ चुका है ये। तुम रिपोर्ट में जाके यहाँ लोड नहीं हो गया, ये देखो यहाँ पर ये एग्जीक्यूट होके आ चुका है, इसको तुम देख सकते हो, देख रहे हो? अगर ये कहीं एग्जीक्यूट होता है तो पर्टिकुलर डेटा आ सकता है, यहाँ पर एक्सेस था वो एग्जीक्यूट हुआ तो पूरा डेटा आ चुका है मेरे पास, एंड एक ईमेल भी आ गई कि कोई बग एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं। या तुम्हें इसकी भी रिपोर्ट मिल जाएगी, यो स्क्रीनशॉट कॉपी रो, तुम्हें इसका डेटा मिल जाएगा, कुकीज़ मिल जाएंगी। अगर किसी कॉन्टैक्ट फॉर्म में, सपोज करते हैं किसी कॉन्टैक्ट फॉर्म में तुमने डाला, और इन केस
वो बाद में कोई उनका कोई एम्प्लॉय खोल रहा है, एडमिन खोल रहा है, तो क्या होगा, एडमिन की साइड पे वो एग्जीक्यूट होगा, और जो भी कुकीज़ वगैरह होगी एडमिन की, लॉगिन तो होगा ही, चेक कर रहा है तो कमेंट्स को, फाइल्स को देख रहा है, तो उसकी कुकीज़ रीडायरेक्ट होकर कहाँ पर आ जाएंगी, हमारे पास, और इससे होगा क्या, एडमिन का अकाउंट टेक ओवर हो जाएगा। अब चाहे 10 दिन बाद हो या 5 दिन बाद हो, तुम्हें इसका एडमिन पेज, हमें क्या करना है एडमिन पेज का, अपन ने तो फीडबैक फॉर्म में, कमेंट फॉर्म में पेलोड डाल के छोड़ दिया। अब उसे कोई खोलेगा तो उसका रीडायरेक्ट होके आ जाएगा हमारे पास पूरा, समझ रहे हो। अब ठीक है, तुम सपोज करते हैं यही पेलोड को तुम क्या करो, ये लो पेलोड, ठीक है, ये लो पेलोड, और इसे तुम एग्जीक्यूट कराओ अपने ब्राउज़र पे, टेस्ट पीएचपी में सर्च बार में एग्जीक्यूट कराओ इसे, इसी पेलोड को, ठीक है, करा के देखो एक बार, फिर पता चलेगा। करा के देखो इसे एग्जीक्यूट एक बार। करा दिया पेलोड एग्जीक्यूट। करा के देखो यार। मेरा पेज नहीं खुल रहा टेस्ट पीएचपी का। ओ आई सी, चलो कोई नहीं, मैंने तुम्हें बता दिया, ऐसे हो सकता कहीं है। और डाल। चलो मैं अपने फायरफॉक्स में डालता हूँ इसे, ठीक है, टेस्ट पीएचपी पे चलते हैं, एंड फायरफॉक्स का डालते हैं। चलो मैं इसको लॉगिन नहीं करता, विदाउट लॉगिन करता हूँ, वो कराता हूँ। एक कोई इमेज है, हो चुका है एग्जीक्यूट। अब मैं यहाँ चलूँगा, रिफ्रेश करूँगा, अभी देखो यहाँ पर आ चुकी है, जस्ट नाउ की रिपोर्ट है, देखो इसमें कोई कुकीज़ नहीं है, कोई सेशन नहीं है, ना इसमें कुछ है, लोकल सेशन। तो ऐसा मैंने तुम्हें यहाँ पर अगर स्टोर्ड एक्सेस भी डाला होता, स्टोर्ड एक्सेस के लिए करा होता, अगर कोई और खोलता तो उसकी कुकीज़ वगैरह सब एक्सट्रैक्ट होकर मेरे पास आ जाती, एंड मैं देख सकता हूँ यहाँ पर कुछ भी नहीं, सब खाली है, मेरे पास मेल आ रही है, और तुम वहाँ पर अपनी एक्चुअल मेल से लॉगिन कर सकते हो, तो तुम्हें उसका रिजल्ट तुम्हें वहाँ देखने को मिल जाएगा, जिसे तुम कहीं भी डालते फिरो। और तुमने देखा ही होगा, एक था ना जिसने गूगल में करा था, रात को उसने क्या करा, यही सब कर दिया, अलग अलग जगह पे पेलोड्स डाल के छोड़ दिए, सुबह देखा एक एग्जीक्यूट हो गया, ऐसे पे उस पर रिपोर्ट दी गई, ठीक है। तो मतलब तुम इससे ब्लाइंड एक्सेस ट्राई कर सकते हो, स्टोर तो है कि तुम जब भी एग्जीक्यूट करा दो, समझ रहे हो, स्टोर्ड के लिए टेस्ट कर सकते हो इसे, बेसिकली तुम स्टोर्ड एक्सेस के लिए मोस्टली, समझ गए। और ज़रूरी नहीं है स्टोर्ड और सर्च बार ही होना चाहिए, मतलब कमेंट फीचर और एक सर्च बार होना चाहिए, नेम फील्ड होनी चाहिए, नहीं तुम पैरामीटर में भी ट्राई कर सकते हो, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, यही पेलोड्स वगैरह तुम, ठीक है। आगे चल के देखेंगे, थोड़े से एडवांस टैक्स में देखेंगे कि यूआरएल में अगर अपन कराते हैं कोई एक पेलोड एग्जीक्यूट, तो उसका रिमोट कोड एग्जीक्यूशन मिल सकता है, नहीं मिल सकता, पर्टिकुलर पाथ या फाइल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तुमने फाइल अपलोड के थ्रू रिमोट कोड एग्जीक्यूशन ट्राई करा था, फाइल अपलोड के थ्रू, फाइल अपलोड के थ्रू ट्राई करा था, RCE, क्यों नहीं करा, करके देखना था ना। मैं तुम्हें चलो आइडिया बताता हूँ करना कैसे। तुम्हारे लिनक्स में प्रैक्टिस करके देखना, प्रैक्टिस साइट पे, मतलब कि टेस्ट पीएचपी वगैरह पे, वल्नरेबल मशीन पे ट्राई कर लेना। तुम्हें करना क्या है सिंपल सा मैं बता देता हूँ। तुम्हारे लिनक्स में ऑलरेडी बहुत सारे शेल्स हैं, वेब शेल्स में जाओगे, वहाँ पर तुम्हें बहुत सारे पेलोड मिलेंगे, और में से कोई सा भी एक उठा लो, ठीक है, कोई सा भी एक उठा लो, उठा लिया, पीएचपी के फाइल होगी, उसके अंदर तुम चेक कर दो चेंजेस, और रिमोट कोड एग्जीक्यूशन के शेल्स होंगे पीएचपी के, उसमें तुम आईपी कर दो अपनी, और जो पोर्ट होगा वो डाल दो तुम अपना जो तुमने डाला होगा, ठीक है। और वो फाइल को तुम जैसे ही अगर सर्वर पे अपलोड करोगे, अगर वो एग्जीक्यूट होती है तो उसका रिमोट कोड एक्सेस तुम्हें यहाँ मिल जाएगा तुम्हारे लिनक्स के शेल पे, समझ गए, यूजर नेम के साथ ट्राई करके देखना, इसे फाइल अपलोड के थ्रू करके देखना, ठीक है। और अगर प्रैक्टिस करनी है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, सिंपल सा मैं तुम्हें तरीका बता देता हूँ, गूगल डॉक यूज़ कर लो, जैसे कि कोई भी साइट पे चले जाओ, डाल दो पाकिस्तान की डाल दो, अरे यार डक डक वो मैंने चला रखा है, फायरफॉक्स पे चलते हैं, ठीक है, साइट करते हैं स्टार डॉट, ठीक है, अब आ चुकी है, पहली वेबसाइट पे चलते हैं,
ओके, कोई फील्ड नहीं है क्या? ओ, ऑर्डर सिम। ओके ये रही ना, ऑलवेज ब्लॉक। तुम यहाँ पर ट्राई कर सकते हो पेलोड्स को, ये रही पेलोड्स। देखो इसमें लिमिट लगी हुई है, तो मैं करता हूँ सिंपल स्क्रिप्ट स्लैश स्क्रिप्ट, ठीक है, अलर्ट। अब देखो यहाँ कुछ नहीं हो रहा, तुम ऐसे रैंडम वेबसाइट्स को निकाल सकते हो डॉट के थ्रू और ट्राई कर सकते हो, समझ गए? और मैं तुम्हें एक वेबसाइट पे दिखाता हूँ, स्टोर्ड एक्सेस का, ठीक है, और स्प्लंक पे, इस पे साइन अप पेज पे साइन अप करते हैं और इसके पेलोड ही डालेंगे, ठीक है, इसी के बने बनाए पेलोड। सो दिस टाइम लेट्स यूज ये वाला बिजनेस ईमेल, ओके, पासवर्ड मैं ये डाल दूंगा। फर्स्ट नेम में मैंने क्या करा, पेलोड डाला। आई थिंक इसकी रिक्वायरमेंट कुछ ज़्यादा ही हो रही है, चलो सिंपल डालते हैं स्क्रिप्ट का। वन, नो स्पेशल कैरेक्टर्स, आई थिंक इसमें चेंज कर दिया है यार। पासवर्ड में डाल दो। पासवर्ड से होगा क्या? कुछ नहीं होगा, आई थिंक इसमें चेंजेस कर दिया है। लॉगिन पे चलते हैं, आई थिंक इसने चेंज कर दिया है, पहले होता था इस पर भी स्टोर्ड एक्सेस, मतलब पर्टिकुलर सेशन के लिए, मतलब जब भी सेशन रहेगा ब्राउज़र में तब तक एग्जीक्यूट होगा वो, अगर सेशन गया तो पेलोड भी गया। ओके, सो अपनी कर लो प्रैक्टिस, स्टोर्ड एक्सेस इतना ही है। इनपुट फील्ड चाहिए, कोई सी फील्ड हो, कहीं भी डाल दो, फीडबैक फॉर्म, कॉन्टैक्ट फॉर्म, कहीं भी। कभी ना कभी कोई तो एम्प्लॉय वगैरह खोलेगा ही, अगर फॉर्म्स वगैरह होंगे तो जैसे ही खोलेगा उसके पेज पे आएगा पॉपअप, एग्जीक्यूट हो गया तो तुम्हारे पास आ जाएगी कुकीज़ वगैरह, हो जाएगा अकाउंट टेक ओवर एंड यू कैन हैव योर बाउंटी, अगर कोई प्रोग्राम होगा तो। ठीक है दोस्तों, कर लो अपनी प्रैक्टिस, मिलते फिर। हेलो हेलो। हाँ। क्या